सुदूर पहाड़ियों के बीच स्थित एक गांव था जिसका नाम था सृष्टिनगर। इस गांव में एक प्राचीन और भव्य हवेली थी जिसे लोग रहस्यमयी हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। हर कोई इस हवेली से दूर रहता था और रात के समय इसके आसपास भी नहीं जाता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम था समीर। समीर का स्वभाव हमेशा से ही जिज्ञासु रहा था और उसे रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली की कई कहानियां ही सुनी थीं। एक कहानी के अनुसार इस हवेली में एक राजकुमार और उसकी प्रियतमा का भूत बसा हुआ था। कहा जाता था कि उनकी रहस्यमयी मौत के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। एक दिन समीर ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में समीर ने अकेले ही हवेली में जाने का निश्चय किया। रात का समय था और पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। समीर अपने साथ एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पुरानी और जर्जर दीवारों पर काई लगी हुई थी और उसके बड़े बड़े दरवाजे किसी भयानक रहस्य को छुपाए हुए थे। समीर ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और समीर अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर घोर अंधेरा था और केवल उसकी टॉर्च की रोशनी ही कुछ दिखाई दे रही थी। समीर ने चारों ओर देखा। वहां धूल और मकड़ी के जाले थे जो इस बात का संकेत थे कि यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं आया था। समीर धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगा। उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक सुंदर राजकुमार और उसकी प्रियतमा खड़ी थी। समीर ने महसूस किया कि यह वही राजकुमार और प्रियतमा थे जिनके बारे में उसने कहानियां सुनी थीं। अचानक समीर को पीछे से किसी के आने का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। समीर ने देखा कि वह परछाई उसी राजकुमार की थी जो तस्वीर में था। राजकुमार की आत्मा ने समीर से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो मेरी कहानी सुन लो। राजकुमार ने बताया कि वह और उसकी प्रियतमा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम को समाज ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन एक साजिश के तहत दोनों को मार दिया गया और उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हो गईं। राजकुमार ने समीर से विनती की कि वह उनकी आत्माओं को मुक्त करे। समीर ने साहस जुटाकर राजकुमार की आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार ने कहा, हवेली के तहखाने में एक पुराना ताबीज है जिसे पहनने से हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। समीर ने हिम्मत नहीं हारी और राजकुमार की आत्मा के बताए अनुसार तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन समीर ने पूरी ताकत से उसे खोला। अंदर घोर अंधेरा था और अजीब सी गंध आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि वहां कई पुरानी चीजें पड़ी हुई थीं। तभी उसे एक चमचमाता हुआ ताबीज दिखाई दिया, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने ताबीज को उठाया और राजकुमार की आत्मा के पास लौटाया। राजकुमार ने समीर को धन्यवाद दिया और ताबीज को पहनते ही उसकी आत्मा और उसकी प्रियतमा की आत्मा दोनों हवेली से मुक्त हो गई। हवेली की हवा में अचानक एक बदलाव आया। वह जगह अब पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। समीर ने महसूस किया कि उसने एक बड़ा काम किया है। उसने हवेली से बाहर निकलकर गांव लौटने का फैसला किया। गांव के लोग जब समीर की बहादुरी और उसके साहसिक कारनामे के बारे में सुने तो वे बहुत प्रभावित हुए। समीर ने उन्हें सारी बातें बताईं और राजकुमार और उसकी प्रियतमा की आत्माओं को मुक्ति मिलने की कहानी सुनाई। अब हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और लोग बिना डर के वहां जाने लगे।